निश्चित है वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और तुम्हारा वो विल पावर बढ़ाने में वही अग्रण्य होगा, वही अग्रण्य। ये इतने पत्र, कोई पत्र कम है, ये ढेर लगा हुआ है, सारे पत्र शायद ले गए होंगे, निकाल लिए तो यहाँ से पत्र ले लिए होंगे लोगों ने। पत्रों का ढेर लगा हुआ है, अपार पत्र ही पत्र ढेर। उन पत्रों में क्या है? केवल आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भाव, केवल विश्वास और कुछ भी। और जिसने भरोसा करा उसके लिए आया वो, सम्मुख पहुंचा वो। भगवान विष्णु के मंदिर जाइए, बैकुंठ, वहां पे दरवाजा मिलेगा। करुण पुराण में भी लिखा है कि दरवाजे हैं, दरवाजे के बाहर खड़ा करा जाता है, फिर अंदर लिया जाता है, कर्म देखे जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के द्वार पहुंचिए, दरवाजा मिलेगा। इंद्रलोक पहुंचिए, दरवाजा मिलेगा। सारे गौलोक धाम जाइए, दरवाजा मिलेगा। केवल एक मेरे देव अधिदेव महादेव का द्वार ऐसा होता है जहां पर शंकर के कोई कैलाश धाम पर दरवाजा नहीं है। वो 24 घंटे तुम्हारे पास में है, तुम जब बुलाओ तब वो आकर खड़ा हो जाता है। 24 घंटे, 24 घंटे खड़ा है वो कहते हैं ना, किसी किसी हॉस्पिटल में लिखा रहता है सेवा, यहाँ 24 घंटे सेवा, किसी पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है 24 आवर्स। यहाँ पर 24 घंटे पेट्रोल मिले, यहाँ 24 घंटे हॉस्पिटल खुला मिले, तो 24 घंटे, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण जो मेरे भोलेनाथ ने बनाया, उस क्षण में मेरा महादेव तुम्हारे सामने खड़ा मिले। करकटी ने कहा, देव अधिदेव महादेव मुझे कुछ मांगना। शिव जी कह रहे हैं मांग, पार्वती कह रही मांग ले करकटी। करकटी कह रही है क्या लंकाधिपति रावण जब पूजन करता था आप दोनों आते थे? मंदोदरी जब पूजन करती थी आप दोनों आते थे? शंकर पार्वती उस समय पर मौन हो गए, चुप हो गए, स्तुप्त हो गए। शिव और पार्वती के मुख से शब्द नहीं निकला। शंकर और पार्वती के मुख से शब्द नहीं निकला। क्या रावण और मंदोदरी के समय पर आप नहीं आते? कभी कभी भगवान भी थोड़ा रुक कर देता है। जैसे घर की जो माँ होती है वो समझदार होती है, दूध उसके हाथ में बॉटल में होता है और बच्चा रो रहा होता है और माँ उसको दूध नहीं देती। क्यों नहीं देती? कोई कहेगा माँ बहुत कठोर है। माँ कठोर नहीं है। माँ को मालूम है मेरे को बॉटल में दूध भर के लाई और देना इसी को है, पिलाना इसी को है, पर माँ को मालूम है अभी दूध गर्म है, हथेली पर डालेगी, देखेगी गर्म है, अभी नहीं दूंगी, फिर वापिस दूध की बोतल रखी है, बच्चे को खिलाएगी, बच्चा रोएगा, तड़फेगा, माँ भूख लगी है, दे, माँ बोतल नहीं देगी क्योंकि दूध गर्म है, क्योंकि माँ जानती है मेरा बच्चा है, अगर दूध गर्म दे दिया तो इसका मुंह जल जाएगा। उसी तरह मेरा महादेव भी देने में कभी कभी देरी कर देता है, उसको मालूम है अभी दूध गर्म है, दूंगा जल जाएगा, इसीलिए नहीं देता। एक बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, दूसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, तीसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ। कारण क्या था जो भगवान प्रकट नहीं हुए? भगवान ने सुना क्यों नहीं? और नहीं तो इतने लोग पत्र लिख रहे हैं, सुना उसने क्यों नहीं सुना? उसका कारण केवल इतना था कि विश्वास जागृत नहीं कर पाए। हमने दूसरे को बताया पशुपति व्रत कर ले, तू ऐसा कर ले, और उसने करा। और जितनी माता यहाँ बैठी है ना, सबने किसी ना किसी को बताया होगा, उसने करा होगा और उसको फल मिला होगा, और वो के भी गई होगी तूने बताया और मैंने करा और मेरा काम हो गया। पर तुम अंदर से सोचोगी मैंने करा तो मेरा क्यों नहीं हुआ? उसका कारण तुम्हारा विश्वास जागृत नहीं हुआ। अभी भगवान भी इंतजार में बैठा है कि देख कमला तू सुन ले अच्छे से, ए मंसूर वाली जी जियो अच्छे से देगा। उसकी देने की मना नहीं है, वो तैयारी में बैठा है देने के लिए। वो तो कह रहा है कि बस तू अपना मन चित्त वृत्ति जरा जोड़ तो सरी, दिल लगा तो। दिल नहीं लगा अभी तक, बस लगा। आते कई लोग यहाँ, कई लोग कथा में आते हैं, तो कई लोग ज्ञान लेने आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। जहाँ जितने लोग आते हैं, कई लोग ज्ञान लेने आते हैं और कई लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि चप्पल अच्छी है, वो इंतजार करते रहते हैं।
8 नंबर की है, पर मारी लुगाई के तो 9 नंबर आए। पर चप्पल तो अच्छी लग रही, ले जाए। उन्हें धीरा धीरा खस गया और खस गया, और उन्हें अपनी साड़ी का फिर नीचे से फिर झोला में धर ली। अब इतने आए, सब ज्ञान लेने आए। बापड़ा के माथे पे कहीं बूटा पड़ा था, जूता पड़ा था कि आया, इतनी जोरदार जगह पे आया और चप्पल लेने आया, जूता लेने आया। अगर आता तो ज्ञान लेने आता तो चल जाता। कई आए यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सब तरह के लोग आए। कोई कथा सुनने आए, कोई भजन सुनने आए, कोई कीर्तन सुनने आए, और कहीं कहीं आए तो गले की चेन देखने आए, ने मंगलसूत्र देखने आए, ने सामान देखने आए, ने इका बस ये मंगलसूत्र चुराना है, ये चेन चुराना है, आए चोटा। और ईमानदारी की बोलो बात कि जिनके गले की गई उनको तो महादेव ने 2 साल में पिना दी, पर जो चोटे लेकर गए थे वो आज तक भी चोटे ही हैं। आज तक भी उनके नाम के आगे चोटा ही लगा। अभी भी कहीं ना कहीं चोरी कर रहे होंगे, वो इंतजार में होंगे कि कहीं कथा हो तो हम जाएं, इकट्ठे होके फिर चोरी करें। तो चोर चोर ही रहा। और जो गई गला की, वो रोई बेचारी, आधा घंटा 1 घंटा रोई। मारा 1 तोला की चली गई ना, मारा आधा तोला की चली गई। मैं तो कही रहे थे मेरी तो ये चेन मेरे गले की चली गई। अब मारे तो नींद नहीं आई। अब वो चली तो गई, पर चिंता मत करना, ले गया नहीं ले जाने वाला, वो चोटा की चोटा ही रहेगा। और तेरे गले की 1 तोला की गई है तो 2 तोला की तो वो दिला के मानेगा, ये निश्चित है, निश्चित। बेग जाता है तो नया बेग, तुम इतने दिन से सोच रही थी बड़ा वाला लूंगी, बड़ा वाला लूंगी, पर छोटा जाए तो छोटा गया। अब सोच अब तो बड़ा ही लूंगी, तो बड़ा दिलाया उसने, बड़ा वो खुद दिलाया आगे बढ़कर। आए सब तरह के लोग आए कथा में। ऐसा नहीं कि कथा सुनने के लिए केवल ज्ञानी पुरुष ही आए या ज्ञान लेने वाले ही हैं, चप्पल देखने वाले भी आते कि यहाँ से ये बाटा का ही ले ही जाऊँगा को उठा के, बच्चे अंदर जाए और मैं लेके बढ़ जाऊँ जाए। कई लोग मंदिर में भी जाते हैं तो यही तुक में जाते हैं कि बस ये अंदर गया और मैं इसकी चप्पल लेके बाहर भगा, तो इंतजार। महाराज अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। जो लेने वाले बैठे वो सोचे। करकटी पूछ रही है क्या रावण पूजन करता था तब तुम दोनों आए थे? नहीं। पार्वती जी से पूछा जब रावण मंदोदरी पूजन करते थे तब आए थे? शिव पार्वती ने कहा नहीं। तो मैंने पूजन करी तो तुम कैसे आ गए? भगवान बोले वो मंत्र साधना में डूबे रहते थे और यहाँ तो तूने दिल से पुकारा है मेरे को, दिल से। तेरे को कुछ भी नहीं आता तो मैं प्रकट हूं। घर में 2 तरह के बेटे। एक बेटे को माता पिता ने पूरी जायदाद दे दी, एक बेटे के पास में कोई जायदाद नहीं है। माता पिता हैं, उनकी सेवा कर रहा है, उनकी चाकरी कर रहा है। माता पिता ने कहा बेटा हमने सब उसको दे दिया और तेरे पास कुछ नहीं। कोई बात नहीं माँ, मम्मी कोई बात नहीं माँ, माता कोई दिक्कत नहीं, बाबूजी कोई दिक्कत नहीं, तुम हो ना मेरे साथ में, बस बहुत है। एक को माता पिता ने सारी जायदाद दे दी, एक को माता पिता ने सारी वसीयत दे दी और एक को माता पिता ने कुछ नहीं दिया। मरते तक बस केवल आशीर्वाद दिया बेटा तूने हमारी बड़ी सेवा करी, बहुत सेवा करी। अब 10 साल इंतजार करना माता पिता के जाने के बाद। 10 साल में आपको मालूम पड़ जाएगा जिसको जायदाद देकर गए थे उसने शेयर मार्केट में लगा के
सब डब्बा गोल कर लिया और जिसको कुछ नहीं देकर गए थे केवल आशीर्वाद दिया था उसने